एक और चीज है, वो है माइंडसेट। ये माइंडसेट वेरी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। ये ही माइंडसेट क्या है आपका, वही आपकी हाइट डिसाइड करता है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी वर्क करता है। और जब ये पॉजिटिव होता है तो इट वर्क्स 100%। मतलब मजेदार बात है, ये बड़ा हमारा जो दिमाग है ना, बड़ा गजब का यंत्र है ये। इसमें आप कुछ भी डालो, ये ऐसा समझो जैसे कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर आप जो कुछ भी डालोगे, अगर आप 100 - 20 डालोगे तो आंसर 80 आएगा। अगर 100 + 20 डालोगे तो आंसर 120 ही आएगा। जो डालोगे कंप्यूटर में उसी का रिजल्ट आएगा। आपके दिमाग में आप डाल क्या रहे हैं, पॉजिटिव डाल रहे हैं, पॉजिटिव बातें आएगी। अगर आप नेगेटिव डाल रहे हैं, ये उस कंडीशन में भी 100% बराबर काम करता है। ये काम करना चाहिए, एमएलएम करना चाहिए, ये आपको 100 तरीके बताएगा कि हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपका माइंडसेट क्या है, सारा डिपेंड है आपका माइंडसेट किस चीज़ पे है। अगर आप नेगेटिव है, ये आपको 50 कारण गिना देगा कि क्यों नहीं करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। माइंडसेट ही सब कुछ है, और ये जो माइंडसेट है हर आदमी का अलग है। कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं है इस दुनिया में। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वो एक इंडिविजुअल ही होता है, एकदम डिफरेंट व्यक्ति होता है। डॉक्टर कासिम रसूल फ्लाई साहब से जब मैं बात करता हूँ, अलग व्यक्ति हैं। रमेश टांक साहब से बात करता हूँ, अलग व्यक्ति हैं। प्रदीप सर से बात करता हूँ, अलग व्यक्ति हैं। मैं जब सुरेंद्र चांदना जी से बात करता हूँ, अलग व्यक्ति हैं। कुलदीप जी से बात करता हूँ, अलग व्यक्ति हैं। मैं जब सारिका मैडम से बात करता हूँ, बिल्कुल अलग व्यक्ति है। सबसे मैं अलग-अलग तरीके से बात करता हूँ। हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर एक का माइंडसेट अलग है। हमें उस माइंडसेट को अपने माइंडसेट के साथ मिलाना है। हमारा माइंडसेट यदि अंदर से नेगेटिव है और बाहर से हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो भी सामने के वाले के पास वही जाएगा जो अंदर है। हमारी बातें नहीं जाती, माइंडसेट चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिकली। बस तार लगे और गया वो। आप समझिए कि जब आप किसी डाउनलाइन से बात कर रहे हैं या अपलाइन से बात कर रहे हैं, ये माइंडसेट ऐसा है जैसे रिमोट होता है ना, वो तार वार दिखाई नहीं देता, लेकिन चला जाता है ये चला जाता है। इसलिए माइंडसेट को पॉजिटिव रखना आपकी मजबूरी है। इस बिजनेस के अंदर पॉजिटिव माइंड फ्रेम से ही काम हो सकता है, नेगेटिव माइंड फ्रेम से कुछ नहीं हो सकता। बी अलर्ट। यदि आप नेगेटिव हैं तो अपने डाउनलाइन से तो बात कतई ना करें। अपलाइन के ऊपर डाल दें वो कचरा जो भी है, अपलाइन से बात कर लें अगर नेगेटिव हो भी रहे हैं तो। सक्सेस इज इक्वल टू पॉजिटिव माइंडसेट। 99% of the battle is getting yourself into the right state of mind। 99% युद्ध, बैटल मतलब युद्ध, इसी बात को लेकर गया है कि आप अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपका जो दिमाग है, इसको पॉजिटिव कैसे रख पाए। इस बिजनेस के अंदर, इस दुनिया के अंदर आप जितना अपने दिमाग को पॉजिटिव रख पाएंगे, आपका ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा। जितने भी कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी अमीर लोग हैं इस दुनिया में, वो सब इस चीज को जानते हैं, इस चीज का प्रयोग करते हैं। हम अक्सर इसीलिए ये बात बोलते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग को जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं, वो नेगेटिव लोग पहुंचाते हैं। इन नेगेटिव लोगों का कोई इलाज नहीं है। कभी आप इनको ठीक करने की गलती मत करना, कभी कोशिश भी मत करना। ना आप कर पाओगे, ना कोई उनको कर पाया। कोई नहीं कर पाएगा। किसी नेगेटिव आदमी को सही करने नहीं आए हम इस बिजनेस में। हमें अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखना है। इसके लिए नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखना है। अगर हमारे इनर सर्किल में, हमारे यार दोस्त में नेगेटिव लोग ज्यादा हैं, तो मैं उन लोगों की दोस्ती छोड़ देता हूं। मैं अपने दिमाग को खराब करने की इजाजत किसी को भी किसी भी कंडीशन पर नहीं दूंगा। ये मेरा निर्णय है, ये मेरा दिमाग है, ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरी सोच है। मेरा कोई भी दोस्त, मेरा कोई भी रिश्तेदार, मेरा कोई भी पड़ोसी यदि मेरे दिमाग को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा नेगेटिव विचारों से, मैं उसका बायकॉट कर देता हूं। ये मेरा सिद्धांत है। मैं अपने दिमाग को सेव करना, ये मेरी सबसे बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर मैं अपने ही दिमाग को सेफ नहीं रख पाया तो दूसरों के दिमाग पे कैसे काम करेंगे? अगर मेरे दिमाग में कचरा आ गया तो फिर दूसरों के दिमाग में भी क्या डालेंगे? कचरा ही डालेंगे। जो है दिमाग में वही तो डालोगे। ये सारा का सारा जो युद्ध है वो इसी के ऊपर है, ए विनर माइंडसेट। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया इसके अंदर एक आपको डेमोग्राफी दे रहा हूं। ये जब आप यंग होते हैं, पहला फोटो देखिए, जब आप यंग होते हैं तो इसमें 3 चीजें दी हुई हैं। टाइम आपके पास खूब होता है क्योंकि यंग है, कोई काम वाम है नहीं। पैसा ना के बराबर होता है, पापा से जो पॉकेट मनी मिला या किसी भाई, बड़े भाई बहन से जो कुछ मिल गया बस उतना ही होता है। एनर्जी खूब होती है। तो क्या आप सक्सेस हैं? नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं है, कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है लाइफ में। हमेशा मांगते ही रहते हैं, कोई अपने पास साधन नहीं है। दूसरी कंडीशन आती है एडल्ट। यहाँ आपके पास पैसा आने लगता है, एनर्जी भी है। ये 30, 35, 40 साल तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन टाइम खत्म हो जाता है क्योंकि आप किसी नौकरी या धंधे में बिजी हो जाते हैं, उसको बढ़ाने में लगते हैं। अगर शुरू किया है तो फिर बढ़ाने के लिए उस टाइम शुरू में 2-3 साल बहुत ज्यादा एनर्जी से काम करना पड़ता है। फिर तीसरी स्थिति आती है जब आप ओल्ड हो जाते हैं, 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए, आपका टाइम ही टाइम है, पैसा भी है, रिटायरमेंट के बाद मिला है, लेकिन तब एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। एंजॉय कब करोगे? जिंदगी में ये जो तीनों चीजें हैं एक साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिल सकती हैं, वो है नेटवर्कर। क्योंकि ये 3 से 4 साल में, 5 साल में इस काम को खत्म करके फेंक सकता है। जो काम 30 साल में किया जाना है, जो 30 साल में करोड़ रुपया कमाया जाना है, ये एक 3 साल में कमा के फेंक सकता है और फिर पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकता है। मुद्दा खाली वो कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए कमाने का ही तो है। अगर उस काम को जल्दी फिनिश कर दिया जाए तो बची जिंदगी एंजॉयमेंट से गुजारी जा सकती है। ये है विनिंग माइंडसेट। और ये होता है तब जब हमारी जिंदगी में गोल होता है, लक्ष्य होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ए ड्रीम इज ए डेडलाइन। लक्ष्य बहुत जरूरी है। जिंदगी में लक्ष्य नहीं होते लोगों के पास। सपना देख लिया, हाँ सब कुछ सेट हो गया कि मुझे ऐसा लाइफ जीना है, फलाना है, ये है वो है। सपने पे काम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सपने को अचीव नहीं किया जा सकता, आप लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। किसी लक्ष्य पे निशाना साध सकते हैं गोल बना करके। द 10 डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ड्रीम्स। आज आपका एक ये जो चीज है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? गोल क्या होते हैं और सपने क्या होते हैं? लक्ष्य क्या है और सपने क्या है? उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गोल्स आर समथिंग यू आर एक्टिंग ऑन। गोल वो है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। गोल के ऊपर काम किया जा सकता है, सपने के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते आप। ड्रीम्स आर समथिंग यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट। ड्रीम वो चीज है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। गोल्स हैव डेडलाइन। गोल के अंदर सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो होती है डेडलाइन। ये लक्ष्य है। आपने कई बार सरकारी परियोजना के बारे में सुना होगा, ये इसका लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब डेडलाइन। ये डेट इसका लक्ष्य है, इस डेट तक ये काम 2 साल में पूरा हो जाएगा। क्या वहां पर ड्रीम लिखा होता है? ये ड्रीम पूरा कर देंगे हम। जब तक किसी ड्रीम को डेट नहीं दी जाए वो लक्ष्य नहीं बनता। और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ड्रीम के ऊपर काम नहीं किया जा सकता खाली। ड्रीम्स आर जस्ट वेल ड्रीम्स। ड्रीम्स आर फ्री। सपने फ्री हैं, कुछ भी सोच सकते हो आप। लेकिन गोल है वे कॉस्ट। गोल के लिए कॉस्ट देनी पड़ती है। आपको पूरी अपनी ताकत झोंकनी पड़ती है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, रोज काम करना पड़ता है, कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। आपको लगातार काम करना पड़ता है, लगातार प्रयास करना पड़ता है। एक तरीके से फेल हो रहे थे दूसरे तरीके से काम करना पड़ता है, दूसरे तरीके से फेल हो रहे तीसरे तरीके से काम करना पड़ता है। लगातार अपनी स्ट्रेटेजियों में परिवर्तन करते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाता है। आप रुक नहीं जाते किसी भी चीज के लिए। कल मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, अगर आपको याद होगा तो। गोल्स प्रोड्यूस रिजल्ट, ड्रीम्स डोंट। गोल्स का रिजल्ट आता है जब आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, रिजल्ट आया कुछ। भले एक मोबाइल का ही लक्ष्य हो, भले एक बाइक का ही लक्ष्य हो, भले एक कार का ही लक्ष्य हो, भले एक छोटे मकान का ही हो, चाहे एक प्लॉट का ही हो, कोई भी लक्ष्य आप सेट कर सकते हैं, उसको प्राप्त किया जा सकता है। कब? जब आप उसको डेडलाइन देते हैं। ड्रीम्स आर इमेजिनरी, गोल्स आर बेस्ड ऑन रियलिटी। गोल का एक
रियलिटी होती है। ड्रीम का क्या रियलिटी है? खाली ड्रीम तो ड्रीम है। गोल्स हैव ए फिनिश लाइन, ड्रीम्स नेवर हैव टू एंड। गोल का मतलब उसका डेडलाइन है, मुझे इस डेट तक ये अचीव करना है, मुझे इस डेट तक डायमंड बनना है, मुझे इस डेट तक क्राउन डायमंड बनना है, मुझे इस डेट तक 1 लाख का इनकम करना है, 5 लाख का इनकम करना है, 50 लाख का इनकम करना है। ड्रीम्स में क्या है? मुझे ये कार खरीदनी है, बस हो गई बात खत्म। मुझे ये कार 1 जनवरी 2024 तक चाहिए, ये हुआ लक्ष्य। आज मैं 2021 में हूँ, मैं 2022 का बात कर सकता हूँ, 23 का कर सकता हूँ, 2 साल का बात कर सकता हूँ। मुझे इस 30 जून तक अपना खुद का एप्पल मोबाइल खरीदना है, या मुझे कोई एक शानदार मोबाइल खरीदना है, या मुझे एक शानदार बाइक खरीदनी है, 1 लाख रुपए तक की बाइक खरीदनी है मुझे अपने जन्मदिन पे। ऐसा कोई डेट डाल करके आप लक्ष्य बना सकते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, उस लक्ष्य के ऊपर जी तोड़ मेहनत की जा सकती है। मुझे बाइक खरीदनी है, ना कोई डेट है, ना कोई कलर है, ना कोई मॉडल का पता, कुछ पता ही नहीं है, मुझे बाइक खरीदनी है, बात खत्म हो गई। ये ड्रीम्स होता है, ये फालतू वर्ड, इनको बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ड्रीम्स कैन इंस्पायर यू, ड्रीम्स से इंस्पिरेशन आती है, ये बात पक्की है। ड्रीम्स का काम सिर्फ इतना ही होता है कि आपको प्रेरणा दे सके, आपको उत्साहित कर सके। गोल कैन चेंज योर लाइफ, लेकिन जैसे ही आप उसको लक्ष्य में परिवर्तित करते हैं, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। और एक बार आपको लक्ष्य को अचीव करने की आदत पड़ जाती है जिंदगी में, गोल्स मस्ट हैव फोकस, ड्रीम्स डोंट। गोल्स रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, ड्रीम्स जस्ट रिक्वायर्ड योर इमेजिनेशन। और 10वां है, ड्रीम्स स्ट्रेच योर इमेजिनेशन, गोल्स स्ट्रेच यू। सपने आपकी इमेजिनेशन को खींचते हैं, लेकिन गोल आपको खींचते हैं उसको पूरा करने के लिए, कि भैया अब टाइम कम रह गया है, आपने जो डेट दिया था अब 2 महीने ही बाकी रह गए हैं, ये करना है अपने को पूरा। तो फिर अपने को घबराहट सी होती है, फिर अपन और एनर्जी से काम करते हैं, फिर और एनर्जी से काम करते हैं, फिर और प्लानिंग करते हैं, फिर और एनर्जी से काम करते हैं। तो गोल जब तक नहीं होते, जिनके जीवन में लक्ष्य तय होते हैं, वो सिर्फ जीतते हैं, वो कभी थकते नहीं, वो कभी हारते नहीं, वो रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, वो हर वक्त जिम्मेदार होते हैं, वो सृजनात्मक होते हैं, उनके पास हर जवाब होता है, उनके पास समाधान होता है, नकारात्मक ऊर्जा उन्हें छू भी नहीं पाती। उन्हें पता होता है कि जीत के मायने क्या हैं, और वो हमेशा जानते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी हों, मैं तो जीतूंगा, आई विल विन। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। सक्सेस फॉर्मूला, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। अगर आप अपने सपने के अंदर डेट को मिला दें तो वो गोल बन जाती है। ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि गोल बनता कैसे है। आज कम से कम आपको ये तो पता चला कि जिंदगी में गोल सेट होता कैसे है। ड्रीम्स को डेट दे दी जाती है तो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। राइट डाउन द गोल। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आपको ये पता चल गया कि गोल कैसे सेट करते हैं। गोल्स को लिख डालिए, कम से कम 3 गोल तो लिख डालिए जिंदगी के। कल का जो आज का जो आपका टास्क रहेगा उसमें 3 गोल लिख करके भेज देना अपने ग्रुप में कि मेरे ये डेट तक ये टारगेट है, ये डेट तक ये टारगेट है, ये डेट तक ये गोल सेट करना। 3 गोल तो कम से कम सेट कर लेना। अगर ज्यादा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार में एक गोल पे काम करना, याद रखना, एक बार में 10 निशाने मत लगा लेना। अगर आपको मैं अर्जुन की कहानी सुनाऊं, अगर अर्जुन जैसा धनुर्धर हो और उसके सामने 10 आप लक्ष्य रख दो कि एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, और उससे कहो भेद जरा, लक्ष्य एक होना चाहिए, एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य तैयार रहना चाहिए। याद रखिए, लक्ष्य में, गोल्स में ये बहुत बड़ी चीज है। एक साथ कार, स्कूटर, बाइक, मोबाइल, मकान, बीवी, सबके ऊपर काम करोगे तो कोई कोई कुछ भी हाथ नहीं आएगा। एक बार में जो भी आपको समझ में आता है उसको पकड़ लीजिए कि मोबाइल लेना है तो लेना है, बस ये वाला लेना है, फिक्स हो गया, टारगेट बना लिया, डेट दे दिया, ले लिया, खत्म। नेक्स्ट है बाइक। बाइक लेना है, ये कलर का लेना है, इस डेट को लेना है, इतने रुपए तक का लेना है, इतने महीने में लेना है, फिक्स कर दिया, खत्म। फिर कार लेना है। आपका जो भी सीक्वेंस हो, आपका जो भी तरीका हो। कुछ लोग कहते हैं मुझे मर्सिडीज लेना है, मैं समझ जाता हूं, इसे कुछ नहीं लेना, क्योंकि सीधा मर्सिडीज पे कहां से पहुंच गया तू, और मर्सिडीज तक तू जिंदा रहेगा क्या? जब हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, उनको अचीव कर लेते हैं, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आता है आपको। ड्रीम्स, गोल जो भी है आपको सेट करना है, एक गोल बनाइए, उसके पोस्टर बनाइए और उसको घर में लगा दीजिए। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो आप 6 महीने से 1 साल में अचीव करते हैं,
मीडियम टर्म गोल होते हैं, मिड टर्म गोल वो होते हैं जो 1 से 3 साल में अचीव किए जाते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं जो 3 से 10 साल के अंदर आप अचीव करने वाले हैं लाइफ में। ये पूरा क्लासिफिकेशन है, ये पूरा गोल सेटिंग है जो लाइफ के अंदर, ये टॉपिक बड़ा है, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, आप इसको समझ जाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। गोल सेटिंग, वीकली गोल आपके होने चाहिए। अब जो 1 साल का आपने गोल सेट बनाया उसमें वीकली गोल बनाइए, मंथली गोल बनाइए, ईयरली गोल बनाइए। गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल एंड टाइम बाउंड। गिव ए टारगेटेड पेस्ट योर ड्रीम, अपना जो भी ड्रीम है उसका एक पोस्टर बनाइए, मतलब एक पोस्टर से मतलब एक चीज का पोस्टर बनाइए, और कम से कम 5-6 बनाइए, पूरे घर में लगा दीजिए। मैं आपको सिंपल सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ ये, लेकिन इस काम को सुनने के बाद भी बहुत कम लोग करेंगे। मैंने पोस्टर लगाए थे, मेरी कार आई थी पहली बार, मैं आपको बता देता हूँ। जब मेरी पहली कार आ गई तो फिर मैंने दोबारा लगा दिए। मैंने दो यार, पोस्टर लगाने से ही आती है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैंने डेट डाल के जैसे अप्लाई ने बताया तो चिपका दिए। टाटा इंडिका। घर में टूटा स्कूटर था, मारुति सेकंड हैंड लेने का प्लानिंग था, लेकिन अपलाइन ने कहा कि भैया तू पोस्टर लगा दे। मैंने टाटा इंडिका, उस टाइम चलती थी, 2001 की बात है, बड़ा उसका हल्ला था टाटा इंडिका का। मुझे भी वो कार देख के अच्छी लगती थी, मैंने भी पोस्टर लेके चिपका दिए सारे घर में। मैंने कि अरे पोस्टर कितने के हैं, 5-10 रुपए खर्च हो रहे हैं, अगर ये खर्च करने से आती है तो बता देंगे अपलाइन को कि तेने बोला था। लगा दिए थे पोस्टर, डेट भी डाल दी थी, और देख नहीं आई। लेकिन देखता क्या हूं कि जिस डेट को मैंने वो डाला था, उस डेट को बराबर वो कार आ गई यार। अपलाइन का फोन आया, शेखर जी गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बोला था 1 साल में आ नहीं सकती, मैंने कहा था आप पोस्टर लगा दो, आ गई थी। अब ये बड़ा सिंपल सी बात है। अब आपको ये बात कौन बता रहा है? जिसने लगाए, जिसने अचीव की। आज मेरी ये जो कार है, पहला इंडिका, दूसरा मांजा, तीसरा सफारी, और ये चौथा कार है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनके पास आज भी कार नहीं है, क्योंकि उनको लगता था पोस्टर लगाने से कार थोड़ी आती है। बिल्कुल सही सोच रहे थे, नहीं आई उनकी, न पोस्टर लगाया न कार आई। मैंने तो सिर्फ इतना ही सोचा कि इसको लगाने में जा क्या रहा है। अपलाइन कह रहा है, मान लेते हैं इसकी बात। विजुअल, फील द गोल। जो भी आपका लक्ष्य है उसको महसूस करो, और विजुलाइजेशन की ताकत को पहचानो। जब कभी आप खाली बैठे हो, आप जो कार, जो घर, जो मकान, जो गाड़ी, जो बैंक बैलेंस, उसका जो भी सपना है उसको फील करो। जस्ट शांति से बैठे हैं, अगर आप अकेले बैठे हैं, शांति से बैठ कर सोचो कि जब ये सब कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में तो मैं कैसा फील करूंगा। आप सोच नहीं सकते कि इसका क्या पावर है। जस्ट डू इट, मैं कह रहा हूं आपसे, मेरा विश्वास करो। आप इसको यूज करो, ये टेक्निक है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये आपको कहीं देखने को, पढ़ने को नहीं मिलेगी, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताते ये लोग, नहीं पता है उनको, मैं बता रहा हूं आपको। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करो, अपने गोल को फील करो, उस फीलिंग का एहसास करो। इससे आपका जो गोल है, इससे आपका जो ड्रीम है आपके पास आने लगेगा। मैं आपसे ये बात अपने अनुभव से कह रहा हूं, मेरी बात को आप समझ लीजिए बिल्कुल। अपने सपनों को महसूस करिए हर पल में, हर लम्हे में। जैसे जैसे आपका ये एहसास बढ़ता चला जाएगा, मैं आपको इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूं, लेकिन आज वक्त नहीं है अपने पास। कभी किसी एलडीपी में या उसमें, ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, ये भी ड्रीम्स भी, कैसे ड्रीम को अचीव करना, इसके ऊपर बात करेंगे। कभी कोई एलडीपी होगा, 3 दिन वाला एलडीपी, उसमें मैं बात करूंगा आपसे, 2-3 घंटे बात करूंगा खाली एक टॉपिक के ऊपर, इसी के ऊपर। क्योंकि अगर पर्पज आपका सेट हो गया और ड्रीम को कैसे अचीव करना है ये आप सीख गए, तो फिर बाकी तो 5% काम है कि लिस्ट कैसे बनाना है, इनवाइट कैसे करना है। 95% काम यही है जो मैं आपसे कल बात की और आज बात की। 95% काम यही है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे का जो 4-5 दिन है वो फटाफट आपको सब कुछ समझ में आएगा बराबर, और पूरा इंटरेस्ट से समझोगे, क्योंकि आपको अब पता है कि ये बात मैं क्यों समझ रहा हूं, ये क्यों दिमाग मारी क्यों हो रही है। और एक और मजेदार काम जो मैंने किया था कि मैंने सबको बता दिया, अपलाइन ने कहा सबको बता देना कि आपकी इस डेट को कार आ रही है। मैंने कहा साहब नहीं आई तो बोले तू तो बता दे यार, तू तो बता दे।
मैं अपलाइन का पूरा भगत था। मैं अपलाइन की बात को काटता नहीं, अपलाइन कहते थे मैं मान लेता था उस बात को। अब आप मुझे मूर्ख समझो या गधा समझो या जो भी समझो आप, मैं अपलाइन जो कहते थे उस बात को पत्थर की लकीर समझता था। मैं उस बात को बिल्कुल आंख मीच के मानता था। मैंने सबको बता दिया, गली मोहल्ले अड़ोस पड़ोस अगल बगल सब रिश्तेदार। कई लोगों ने तो पीछे से कहा भी होगा कि दिमाग खराब हो गया है, अगर कार तुझे लानी है तो हमें क्यों बता रहा है कि इस डेट को कार लानी है। मेरे अपलाइन ने कहा था कि बता देना सबको। मैंने बता दी सबको। अच्छा, उससे पहले कुछ ऐसा लगता भी नहीं था कि हम कार ले लेंगे, क्योंकि उस वक्त जो फैशन था वो ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी 800 जो आती थी मारुति की, वो लेने की लोग सोचा करते थे कि कहीं से कोई पुरानी कार मिल जाए एक आध लाख में। क्योंकि जो टाटा इंडिका तो उस टाइम भी 4 लाख की आई थी, तो 50,000 से 1 लाख तक की कोई पुरानी 800 मिल जाए तो उससे काम चला लें अपना। थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी, घर के सामने गाड़ी खड़ी है और बस सीना चौड़ा करके घूमेंगे कि हम पे भी गाड़ी है। यही था बस, ज़्यादा से ज़्यादा। अपलाइन की बातें हमें शुरू में मजाक लगी, पर हमने कहा ठीक है यार, ये कह रहा है तो करने में क्या बुराई है, जब ये इतना कह ही रहा है तो कर ही लो। बट इस करने करने में साला कार आ गई यार, और उस दिन से कार में बैठे तो फिर उतरे नहीं। 20 साल हो गए इन बातों को। 7 reasons why people don't make goals. People are not serious about goal. सबसे पहली बात ये होती है कि लोग गोल के प्रति सीरियस ही नहीं होते हैं। दूसरा, नॉट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। अपनी जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद नहीं उठाना चाहते हैं, वो खुद सीरियस नहीं होते इसके ऊपर। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इनकैपेसिटी। कई बार लोग इसलिए भी गोल सेट नहीं करते कि उनके अंदर कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कई बातों से हो सकता है, बचपन की कई हालातों से हो सकता है, माँ बाप के ट्रीटमेंट से हो सकता है, आपके गली के आस पड़ोस के जो बच्चे आपको ट्रीट करते थे उसके ऊपर हो सकता है आपका नेचर कुछ दब्बू किस्म का रहा हो, इस वजह से हो सकता है। इनकैपेसिटी, आपको लगता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा और आपके दिमाग में ये बीज कहीं गहरे तक बैठा हुआ है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बार इस बीज को निकाल फेंक दो यार। इस बीज को रख के क्या फायदा कर लिया आपने आज तक? क्या हो गया आपकी जिंदगी में आज तक? इस बीज को उखाड़ के फेंक दो यार, क्या क्या दिक्कत है? मतलब झूठे मूठे कोई समझ लो आप कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना शुरू कर दो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज से आप कोई भी हैं, आप हकले हैं, आप बोल नहीं सकते, आप बात नहीं कर सकते, आप गरीब हैं, आप कोई भी आदमी हैं, आज से आप ये सोच लो कि आप कुछ भी कर सकते हो आप। अगर मेरे अपलाइन की बात मान के मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूं तो आप एज ए अपलाइन मेरी बात मान के इस बात को आज से ऐसे ही सोचना शुरू कर दो आप कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आज से अपने दिमाग में ये घुसा लो, आप घुसड़ लो इसको दिमाग में। आज के बाद जिंदगी में ये नहीं सोचोगे कि मैं ये नहीं कर सकता। एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं, फिर आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा आपको, आप कुछ भी कर सकते हैं। वाकई में ऐसा होने लगेगा, वाकई में ऐसा होने लग जाएगा। अगर ये चेंज आपकी लाइफ में आ गया, उड़ान को याद रखेंगे कि नहीं? कि उड़ान में एक वो भरतपुर का भाई साहब था, उसने हमें बताया और उसने ऐसे ही कहा और हम आ गए। जब आए थे तो बड़ा कष्ट से आए थे, अपलाइन ने बड़ा समझाया, पटाया, फुसलाया, तब आए। लेकिन बात आने के बाद समझ में आई यार, उससे लाइफ चेंज हो गई। और जब कभी आप मुझे याद करेंगे, यही मेरा इनाम है और यही मेरा सेटिस्फेक्शन है कि कभी आप अकेले में बैठ कर सोचेंगे कि यार एक आदमी था जो उस दिन उसने मुझसे बात की थी, उस दिन रात को, और मुझे ये बात समझ में आई और उस दिन से मैंने अपने सारे डर निकाल के फेंक दिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, नॉन इम्पोर्टेंस ऑफ गोल इन लाइफ। हमारी ज़िंदगी में हमारे गोल का कोई महत्व नहीं है, हमें उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए भी कई बार लोग गोल सेट नहीं करते हैं। पीपल डोंट नो हाउ टू मेक गोल्स। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बेचारों को कि गोल कैसे बनाना है। आप कम से कम वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको ये तो पता चल गया कि गोल बनाते कैसे हैं। ड्रीम को डेट दे दिया तो गोल बन जाता है। अनएक्सेप्टेंस और क्रिटिसिज्म। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे मुझे भी करते थे। जब मैं बोलता था कि मेरी गाड़ी आएगी तो कोई कहता था कि हाँ भाई, टायर वायर के पैसे आ गए क्या?
कोई मजाक करता था, हाँ भाई स्टीयरिंग के पैसे आ गए, उनको पूरा विश्वास था कि मेरी गाड़ी नहीं आएगी। मुझे भी उनके विश्वास पे विश्वास था कि नहीं आएगी, लेकिन धीरे 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 मेरा ये जो अविश्वास विश्वास में चेंज होता चला गया। पता नहीं कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो पोस्टर लगे थे, मैं उसको देखता रहता था, वो पोस्टर लगे हुए थे, मैं देखता रहता था वो पोस्टर। मैंने लेटरिन में लगा दिया, मैंने टीवी के पास लगा दिया, मैंने घर में लगा दिया, मैंने बेडरूम में लगा दिया, मैंने अपनी बेडरूम की छत पे लगा दिया। मतलब मैं जब सोता था ना, तो ऊपर छत पे चुपकी थी कार। मैं सोता सोता भी कार को देखता हुआ ही सोता था। जहां जहां मेरी नजर जाती थी घर में, जो टॉयलेट में मैं बैठता था उसको दरवाजे के पीछे चिपका दी मैंने कार। मैंने कहा यार, ये अभी अपलाइन कह ही रहा है, वो इतना कह रहा है, तो फिर एक काम को कर ही देते, ढंग से लगा ही देते पोस्टर वोस्टर। उसने 4 बताए, मैंने 6-8 लगा दिए। मैंने कहा और 4 ज्यादा ही लगा देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। व्हाइट सीट लेकर के आया था, उस पर वो बना बना करके मैंने कार के वो लाया वहां से एजेंसी से। वो कार काट काट के उस पर चिपकाई, उस पर डेट डाली और चिपका दिए गोंद से मैंने। भाई साहब, वो गोंद से क्या चिपकाए कि वो गाड़ी चिपक गई मेरे साथ आज तक। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये आसान काम करना है या जिंदगी में वो कठिन काम करना है। इसलिए मैंने बोला है कि बिजनेस बड़ा आसान है, बड़ा मजा, लेकिन हम ऐसे सोचते नहीं है। हमें इस बात पे विश्वास ही नहीं होता कि क्या पोस्टर वोस्टर लगाने से गाड़ी आ जाएगी, क्या गोल सेट करने से गाड़ी आ जाएगी, क्या गोल सेट करने से ये काम हो जाएगा। और आपने अविश्वास किया और आप भी सही साबित हुए। फियर ऑफ फेलियर, कुछ लोग इसलिए नहीं लगाते कि यार सबको पता लग जाएगा फिर क्या हो जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या हुआ। अरे हो जाने तो, वैसे ही कौन सी इज्जत है, बहुत कौन सा लोग आपसे पूछ के सारे काम कर रहे हैं, कौन सा सारी दुनिया आपके कहने से चल रही है।